नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी, कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो पर एक कमेंट भी आया था ESBI। ये ESBI क्या है दोस्तों? तो ये क्वाड्रेंट है। आप किस क्वाड्रेंट में हैं? क्या यह क्वाड्रेंट आपके लिए सही है? दोस्तों, मैं हूँ राम साक्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राम राधा साक्या में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्वाड्रेंट के बारे में। तो दोस्तों, क्वाड्रेंट हम सभी ने एजुकेशनल जो एकेडमी थी हमने उसमें पढ़ा था। मैथ्स में चतुर्थांश क्या होते हैं शायद ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा। उस समय हमने ये ट्रिग्नोमेट्री के रूप में पढ़ा था। ये कभी सोचा भी नहीं था कि इसको हम ESBI के रूप में भी जानेंगे और ज़िंदगी में इसका कितना बड़ा रोल है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ESBI, ये 4 क्वाड्रेंट हैं। इनका क्या मतलब होता है? अगर मैं पहले चतुर्थांश की बात करूं, पहले क्वाड्रेंट की बात करूं तो E फॉर एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। जो कर्मचारी होता है वो 10 से 5 काम करता है किसी ऑफिस में और उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। अगर मैं दूसरे चतुर्थांश की बात करूं, दूसरे क्वाड्रेंट की बात करूं, तो यह S होता है जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, यानी अपने खुद का रोजगार, स्वरोजगार, अपने खुद का कर्मचारी। दोस्तों, नंबर 3 जो होता है वो B क्वाड्रेंट होता है। B का मतलब होता है बिजनेस ओनर, यानी अपने बिजनेस का स्वामित्व होना। के बारे में डिस्क्राइब और करेंगे। चौथे चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो I फॉर इन्वेस्टर यानी निवेशक, और निवेशक अपने पैसे से और पैसा कमाता है। दुनिया का हर व्यक्ति कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंटों में से कम किसी एक क्वाड्रेंट में ज़रूर है। हम कहाँ हैं इस बात से तय होता है कि हमारी आमदनी कहाँ से होती है। इसमें ज़्यादातर लोग तनख्वाह पर निर्भर हैं, इसलिए कर्मचारी हैं, और जो अपने खुद का व्यवसाय कर रहे हैं यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में आते हैं, और जो अपने स्वामित्व वाले बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं और अपने निवेशों से पैसे कमा रहे हैं वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से से आते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 अलग अलग तरह के लोगों के बारे में है जिनसे ये दुनिया चलती है। दोस्तों, हर क्वाड्रेंट के लोगों में कौन सी चीज़ अनूठी है, आप किस क्वाड्रेंट में हैं, भविष्य में आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस क्वाड्रेंट में पहुँचना चाहते हैं, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपका नक्शा बनाने में मदद करेगा। तो आपका भविष्य आर्थिक स्वतंत्रता के आपके चुने हुए रास्ते पर निर्भर करेगा। हालांकि आर्थिक स्वतंत्रता कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंटों में पाई जाती है, परंतु B और I क्वाड्रेंट की योग्यताएं आपके आर्थिक लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगी। जो सफल E हैं दोस्तों, उनको सफल I भी बनना चाहिए। क्या आप क्वाड्रेंट बदलना चाहते हैं? तो आपको यह जानने की ज़रूरत है कि पैसा किस क्वाड्रेंट में है और कहाँ से आता है। ऐसा कि मैंने बताया कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में E और S आते हैं। E कर्मचारी जो है ना, दूसरे के यहाँ नौकरी करके धन कमाते हैं, और जो S हैं वो खुद के लिए काम करके पैसे कमाते हैं। और कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में B और I। B का मतलब बिजनेस ओनर, जो एक बिजनेस का मालिक होता है, उसका सिस्टम होता है और उस सिस्टम से पैसे बनाता है। और जो I होता है वो निवेशक होता है, और निवेशक पैसे बहुत सारे कंपनियों में निवेश करता है और अपना पैसा बनाता है। आप 4 क्वाड्रेंटों से पैसा कमा सकते हैं। यह क्षमता हर व्यक्ति में होती है, हर किसी में होती है। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेता हूँ, आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो वो अपना
अगर कर्मचारी के रूप में बात करें तो किसी के यहाँ नौकरी करके, किसी हॉस्पिटल में नौकरी करके या गवर्नमेंट में नौकरी करके एक कर्मचारी के रूप में पैसा कमा सकता है। यदि वो अपना क्लिनिक चलाता है अपना, तो वहाँ पे काम करके क्लिनिक चलाकर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है और एस्कॉर्डेंट में रहता है। अगर मैं बात करूँ वही डॉक्टर अगर अपना हॉस्पिटल बनाता है और बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रखता है तो अपने बिजनेस का मालिक हो सकता है, तो वो वी कॉर्डेंट से पैसा कमा सकता है और बहुत सारी जगह अपने पैसे को निवेश करके वो एक निवेशक के रूप में भी पैसा कमा सकता है। आमदनी पैदा करने के विभिन्न तरीकों के लिए अलग अलग मानसिकताओं, तकनीकी योग्यताओं, शैक्षणिक योग्यताओं की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग क्वाड्रेंट के प्रति आकर्षित होते हैं। अगर हम ई क्वाड्रेंट की मानसिकताओं के बारे में बात करें तो एक कर्मचारी को सुरक्षा की ज़रूरत होती है। उसको लगता है कि हमें ज़िंदगी में सुरक्षित काम करना है, वो कोई ज़िंदगी में रिस्क नहीं ले सकता है और उसको लगता है कि मैं महीने भर काम करूँ, एक दिन काम करूँ और मुझे पैसे मिले, तो वो 10 to 5 काम करता है और अपने पैसे से मतलब रखता है। अगर मैं एस क्वाड्रेंट की बात करूँ तो एस क्वाड्रेंट में जो व्यक्ति होता है वो खुद के ऊपर विश्वास करता है, वो किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। वो कहता है आई एम द बेस्ट, मुझसे ज़्यादा अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता है, तो उसकी मानसिकता में होता है आई एम द बेस्ट। और ज़िंदगी में दोस्तों हमेशा कोई बेस्ट नहीं हो सकता है। अब मैं बी क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। बी क्वाड्रेंट में जो बिज़नेस ओनर होते हैं बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं और उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा स्मार्ट लोग ई और एस क्वाड्रेंट में हैं, जिनसे हम अपने लिए काम करा सकते हैं। वो दूसरे लोगों को हायर करते हैं, नौकरी पर रखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और अपने सिस्टम से बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं। तो उनकी मानसिकता जो होती है वो होती है कि जब हमसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला कोई मिल सकता है तो मैं काम क्यों करूं। अगर दोस्तों आई क्वाड्रेंट की बात करूं तो आई क्वाड्रेंट की मानसिकताओं में होता है कि जब पैसा मेरे लिए काम कर सकता है तो मैं काम क्यों करूं। तो वो अपने पैसे से पैसे और बनाते हैं, पैसे से पैसे के लिए काम कराते हैं। तो उनकी मानसिकता में यही चीज़ होती है कि दोस्तों पैसे से कैसे काम कराया जाए। अगर मैं लेफ़्ट साइड यानी दाएं साइड में ई और एस की बात करूं दोस्तों तो बहुत ही हार्ड वर्क होता है। अगर मैं बी और आई की बात करूं जो दाएं साइड के क्वाड्रेंट है, बहुत ही स्मार्ट वर्क होता है। एक मैजिक की बात बताऊं तो लेफ़्ट साइड यानी बाएं साइड में 95% लोग होते हैं और दाएं हिस्से में 5% लोग होते हैं। और अगर मैजिक की बात करें दोस्तों 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा होता है और 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। दोस्तों ज़िंदगी कहाँ अच्छी हो सकती है, आप किस क्वाड्रेंट में हैं और दोस्तों आप किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। अक्सर एस क्वाड्रेंट के लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं, हम भी तो बी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। तो एस क्वाड्रेंट और बी क्वाड्रेंट के लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति जो होता है वो जब अपनी दुकान खोलता है, शटर खोलता है, तब पैसे आते हैं, शटर बंद करता है तो पैसे आने बंद हो जाते हैं। एक और चीज़ होती है, अगर वो अपने बिजनेस में 1 महीने, 1 साल क्या 1 दिन भी ना जाए तो उसके बिज़नेस को फ़र्क पड़ता है। अगर बी क्वाड्रेंट की बात करूं, बी बिज़नेस की बात करूं, तो वो अपने बिज़नेस में सिस्टम को क्रिएट करते हैं। उनको अपने बिज़नेस में खुद रहने की ज़रूरत नहीं होती है और अगर वो अपने बिज़नेस में 1 दिन क्या, 1 महीने क्या, 1 साल भी नहीं जाते हैं तो भी उनके बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बी बिज़नेस में कम से कम उनके पास 500 या 500 प्लस कर्मचारी होते हैं जो सिस्टम में काम करते हैं। एस और बी दोनों में डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। अगर आप एस क्वाड्रेंट में हैं, आप बी क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आते रहें। ऐसे ही प्यार देते रहिए
तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू।